मोहन नामक एक बढ़ई था जो नया नया शहर में आया था। मोहन अपने ईमान धर्म का बड़ा पक्का था और बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। शहर आने के बाद उसे कई सारे बढ़ई मिले जो उसे सिखाते थे कि कैसे थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन मोहन सीधे रास्ते से पैसे कमाना ही सही समझता था। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि तभी वहां कुछ लोग बड़ी गाड़ी लेकर आए। गाड़ी में से एक आदमी निकला जो सूट बूट पहनकर आया था। उसके साथ दो और कर्मचारी भी थे। तभी आदमी मोहन से बोलता है, क्यों भाई, यहाँ तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। नए आए हो क्या? तभी मोहन जवाब में बोलता है, जी साहब, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है और मैं वहीं से आया हूँ यहाँ काम करने के लिए। तभी आदमी बोलता है, ठीक है, ये हमारे मालिक राकेश जी हैं। ये पास में ही एक नया पार्क बनवाने जा रहे हैं। उस पार्क में जितनी भी बेंच होंगी वो हमें लकड़ी की बनवानी है और पार्क में झूले भी बनवाने हैं। तो तुम बताओ, हमारे लिए काम करोगे? तभी मोहन जवाब में बोलता है, जी साहब, जी जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़कपन है कि आप मुझसे इतने बड़े पार्क का काम करवाएंगे। तभी आदमी बोलता है, हाँ ठीक है, हम तुम्हें काम तो दे रहे हैं, मगर ध्यान रखना, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, पार्क बनवाने के लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो हम भिजवा देंगे। तभी मोहन बोलता है, जी ठीक है साहब, और हाँ, कोई भी कमी नहीं आएगी काम में, आप बेफिक्र रहिए। फिर अगले ही दिन से मोहन पार्क के काम में लग जाता है। उसके लिए एकदम से इतना बड़ा काम मिलना तो मानो किस्मत खुलने जैसा था। उसे ये उम्मीद हो गई थी कि अब उसे अच्छा काम मिलता रहेगा। वो पार्क के लिए बेंच बना रहा था कि तभी उसे नजर आया कि बेंच बनाने वाली लकड़ी में दीमक लगी हुई है। मोहन बोलता है, अरे ये क्या, इन लकड़ियों में तो दीमक लगी हुई है। लगता है इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और गलती से ये दीमक वाली लकड़ी आ गई। चलो, मैं अभी जाकर बता देता हूँ। फिर मोहन पार्क के मालिक राकेश के कर्मचारियों के पास गया और उनसे बोला, अरे भाई, देखिए, आप लोगों से जरा गलती हो गई है। आपने जो लकड़ियां भिजवाई है ना बेंच बनाने के लिए, उसमें तो दीमक लगी हुई है। तभी पहला कर्मचारी बोलता है, हाँ तो हम क्या करें? मोहन जवाब में बोलता है, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अगर लकड़ी खराब है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, हमें लकड़ी बदलनी पड़ेगी। तभी दूसरा कर्मचारी बोलता है, अच्छा, और वो भला क्यों? तभी मोहन कहता है, अरे अगर इस खराब लकड़ी से बेंच बनाई तो उसके टूट जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इससे लोगों को चोट भी लग सकती है। तभी पहला कर्मचारी बोलता है, अरे भाई, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि लकड़ी टूट ही जाएगी और किसी को चोट लग ही जाए। अरे हमारे घर में भी तो लकड़ी का फर्नीचर रहता है और उसमें भी कई बार दीमक लग जाती है। तो क्या इससे किसी को चोट लगती है? तभी दूसरा कर्मचारी भी बोलता है। अरे देखो, ये परवाह मत करो। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो हमें बता दो, हम किसी और को काम दे देंगे। तभी मोहन बोलता है, अरे नहीं नहीं, किसी और को क्यों देंगे, मैं हूं ना, मैं करूंगा। तभी पहला कर्मचारी बोलता है, हाँ तो जाओ और करो ना। यहाँ पर खड़े खड़े समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, ये पार्क का काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे राकेश को विदेश निकलना है और वो चाहते हैं कि पार्क का उद्घाटन करके ही वो विदेश जाएं। तभी मोहन बोलता है, अच्छा ठीक है। मोहन वापस से अपना काम करने में लग गया। अगले दिन से किसी न किसी चीज में कोई न कोई कमी जरूर निकल रही थी और अब ये बात आम ही हो गई थी। मोहन कई बार तो कर्मचारियों को टोक देता था, लेकिन उनके जवाब सुनकर वो खुद ही समझ जाता था। उसे भी शहर में आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था और उसे पैसों की जरूरत भी थी। इसलिए वो ज्यादा कुछ बोले बिना चुपचाप अपना काम कर रहा था। तभी मोहन अपने में ही बोलता है,
ये शहर के लोग भी कैसे ऐसे होते हैं, एक पार्क बनाने के काम में भी इतनी मिलावट और गड़बड़ी कर रहे हैं। ना जाने इनका क्या होगा। खैर, मैं इस बार तो ये काम कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी भी ऐसे किसी काम को भी हाथ में नहीं लूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और सारी बेंच बनकर तैयार हो जाती हैं। अब मोहन को पार्क में लगने वाले झूले बनाने थे, लेकिन जब मोहन झूले बनाने के लिए पार्क में पहुंचा, तब उसने देखा कि झूलों में लगने वाला सामान तो और भी ज्यादा खराब था। तभी मोहन बोलता है, अरे ये सब क्या है? ये तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान है। ये लोहा तो एकदम जंग खाया हुआ है और इससे तो लोगों के गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर किसी को इस लोहे से चोट लग गई तो उसे भी बहुत दिक्कत होगी। नहीं नहीं, अब मैं इतना गलत काम तो नहीं कर सकता हूँ। मोहन तुरंत सामान की शिकायत करने जाता है और आज इत्तेफाक से पार्क बनवाने वाले मालिक आदमी भी वहां आए हुए थे। उसका नाम राकेश था। मोहन राकेश के पास जाकर बोलता है, साहब, अच्छा हुआ आप खुद आ गए। मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये लोग पार्क में लगाने के लिए बहुत ही खराब सामान लेकर आए हैं। ऐसे तो लोगों की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है। तभी राकेश मोहन से बोलता है, अरे मोहन, तुम्हें सामान से इतना लगाव क्यों है? अरे तुम्हारा काम है झूले और बेंच बनाना। अब उसमें कौन बैठता है और कौन गिरता है उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। तभी मोहन बोलता है, नहीं, मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं, और अगर मैं किसी और के बच्चों को तकलीफ पहुंचाऊंगा तो भला मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? मुझे ये सब नहीं करना है। और आपको जिससे काम करवाना है करवा लीजिए, मगर याद रहे, इस पार्क में आने वाले हर एक इंसान को मैं बता दूंगा कि कैसे अंदर उन्हें खतरा है। फिर अपने आप ये पार्क बंद हो जाएगा। तभी राकेश गुस्से में बोलता है, 2 टके के बढ़ाई, तेरी इतनी मजाल? तू मेरे पार को बंद करवाएगा? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राकेश मोहन के सिर पर पास में ही पड़ी लोहे की रॉड से वार कर देता है। मोहन जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तभी पहला कर्मचारी बोलता है, अरे मालिक, ये क्या? आपने तो इसे बहुत जोर से मार दिया। अब क्या करें? इसे अस्पताल ले चले? तभी राकेश जवाब में बोलता है, नहीं नहीं, अब तो वैसे भी इसे काफी तेज लग गई है। इसका बचना वैसे भी मुश्किल है। तो अब इसे यहाँ से अस्पताल ले जाकर भी तकलीफ क्यों दे? जब इसे मरना ही है तो यहीं पर मर जाने दो ना। राकेश की बात सुनकर सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी राकेश बोलता है, चलो चलो, जरा जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे ये इतना बड़ा पार्क, यहीं कहीं इसे अच्छी जगह देखकर दफना दो। राकेश ने जैसा कहा, उसके कर्मचारियों ने वैसा ही किया और मोहन को पार्क में ही दफना दिया। इसके बाद वो सब वहां से चले गए। मोहन एक डरावने भूत में बदल गया। वो अपनी हालत देखकर रोने लगा और बोला, ये सब क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे मार डाला। अब मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे बदला लूंगा। और ये पार्क, इसे तो मैं कभी खुलने नहीं दूंगा। इस पार्क में अब मौत का साया रहेगा और यहाँ कोई भी नहीं आ पाएगा। पार्क का मालिक कुछ ही दिनों में दूसरे बढ़ई से झूले बनवा कर पार्क में लगवा देता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पार्क के खुलने का समय तय हुआ था। लेकिन मोहन के भूत ने ठान लिया था कि वो पार्क में किसी को भी आने नहीं देगा। जैसे ही पार्क खुला, कुछ बच्चे वहां पर खेलने आए। मोहन का भूत अचानक से एक झूले पर जाकर बैठ गया और झूला झूलने लगा। उसे देखकर बच्चे डर गए। सभी बच्चे डर के मारे पार्क छोड़कर भाग गए। अब जो कोई भी पार्क में आता, मोहन उसे डरा धमका कर भगा देता। लेकिन मोहन का असली मकसद तो कुछ और ही था। तभी मोहन बोलता है, 3 दिन हो गए और मैंने अभी तक किसी को भी पार्क में आने नहीं दिया। लेकिन अभी तक यहाँ पर वो पार्क का मालिक राकेश नहीं आया। मेरा असली मकसद तो उससे बदला लेना है।
पता नहीं ये खबर उस तक पहुंची भी है कि नहीं कि इस पार्क में भूत का साया है। मोहन का भूत खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो दोनों कर्मचारी आ गए जो राकेश के लिए काम करते थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पहला कर्मचारी, तू पागल है क्या? अगर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, तो तूने अभी तक मालिक को क्यों नहीं बताया? दूसरा कर्मचारी बोलता है। अरे यार, तुझे पता नहीं है कि मालिक विदेश गए हुए हैं। वो कल वापस आ जाएंगे, तब उन्हें सब बता दूंगा। और वैसे भी मुझे इस भूत प्रेत की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अरे ये सब तो बस कहानियां हैं। तभी पहला कर्मचारी बोलता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे याद नहीं है क्या कि हमने उस बढ़ई को यहीं पर दफनाया था? हो सकता है कि उसी की आत्मा भटक रही हो। दूसरा कर्मचारी, अरे चुप हो जा, मुझे अपने साथ साथ डराना बंद कर। और वैसे भी हमने उस बढ़ई को नहीं मारा था, वो तो मालिक ने मारा था और हमने बस उसे दफनाया था। तभी मोहन का भूत अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता है और बोलता है, अच्छा, और इससे तुम एकदम शरीफ हो जाते हो। भूत को अचानक से अपने सामने देखकर दोनों कर्मचारी डर से कांपने लगते हैं। तभी दूसरा कर्मचारी बोलता है। भूत, भूत! अरे ये तो उस बढ़ई का भूत है। ये तो सच में आ गया, यानी कि पार्क सच में भूतिया है। तभी मोहन का भूत जवाब देता है, तब तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ दफना कर कोई गलती नहीं की और तुम दोनों शरीफ हो, तो फिर ठीक है, अब मैं भी एक शराफत का काम करूंगा। मैं भी तुम दोनों को यहीं पर दफना दूंगा। भूत की बात सुनकर दोनों कर्मचारी डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भूत ने दोनों का गला पकड़ लिया और मरोड़ दिया। दोनों तुरंत मर गए। इसके बाद भूत ने उन्हें भी उसी जगह पर दफना दिया। दोनों कर्मचारियों की मौत के बाद सारे इलाके में ये बात फैल गई कि जो बगीचा राकेश ने बनवाया है वहां पर कोई भूतिया साया है और जो कोई भी वहां जाएगा वह भूत उसे खत्म कर देगा। ये सब सुनकर लोग वहां से गुजरना भी बंद कर देते हैं। उधर जब राकेश को इस बारे में खबर मिलती है तो वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है और बोलता है, क्या ये भूत उस बढ़ई मोहन का ही है? अगर मैं वापस वहां गया तो वो मुझे कैसे भी ढूंढ कर मार ही डालेगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं यहीं फॉरेन में रहकर अपना बिजनेस करूं। कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ये सोचकर राकेश वापस नहीं लौटता और मोहन का भूत उसका इंतजार करता रह जाता है। एक रात मोहन का भूत खुद से सोच रहा होता है, इतना समय बीत गया और वो राकेश वापस ही नहीं लौटा। अब भला मैं कैसे अपना बदला ले सकूंगा और उसके बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं तो इस पार्क से बाहर भी नहीं निकल सकता। सिर्फ एक ही तरीका है इस पार्क से बाहर निकलने का। अगर किसी इंसान के शरीर में घुसकर यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो भी कहाँ मुमकिन है। रात तो दूर की बात, मेरे डर से तो कोई यहाँ दिन में भी नहीं गुजरता। मोहन का भूत बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पार्क के बाहर सड़क पर एक नशेड़ी आदमी लड़खड़ाते जा रहा था। उसे देखकर भूत को एक तरीका सूझता है। वो पार्क के अंदर ही एक सुंदर लड़की का रूप ले लेता है और फिर आदमी को आवाज लगाकर कहता है, क्या तुमने मुझे आवाज लगाई? नशेड़ी आदमी उस लड़की से कहता है, तुम तो बहुत ही सुंदर लड़की हो। तुम आधी रात को इस भूतिया पार्क में क्या कर रही हो? क्या तुम जानती नहीं यहाँ भूत है? आदमी तुरंत पार्क के अंदर घुस जाता है और लड़की को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लड़की वापस भूत में बदल जाती है। नशेड़ी आदमी डर के मारे बोलता है, भूत भूत बचाओ, भागो, ये सुंदर लड़की भूत में कैसे बदल गई? लेकिन इससे पहले कि आदमी भाग पाता, भूत उसके शरीर में घुस जाता है
और पार्क से बाहर आ जाता है। तभी भूत मोहन बोलता है, वाह वाह वाह, मैं तो बाहर आ गया, लेकिन अब क्या करूं? किसकी मदद लूं? और उस राकेश तक कैसे पहुंचूं? हाँ, एक काम करता हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी के पास जाता हूँ। लक्ष्मी मोहन की पत्नी थी। अब मोहन के भूत के पास आखिरी रास्ता यही था कि वो लक्ष्मी के पास जाकर उससे मदद ले। भूत जल्दी से अपने घर पहुंचता है और खिड़की से अंदर जाकर देखता है। अंदर लक्ष्मी और बच्चे सो रहे थे। भूत उस आदमी के शरीर से बाहर आ जाता है और तभी वो आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। भूत घर के अंदर चला जाता है और धीरे से लक्ष्मी को उठाता है। लक्ष्मी, उठो, उठ जाओ लक्ष्मी। लक्ष्मी की जैसे ही आंख खुलती है, भूत को अपने सामने देखकर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन भूत उसे शांत करा देता है और बोलता है, चुप हो जाओ लक्ष्मी, वरना बच्चे जाग जाएंगे। मैं मोहन हूँ। मैं मरने के बाद एक भूत में बदल गया हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी थोड़ी शांत हो जाती है और बोलती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या सच में तुम मेरे मरे हुए पति मोहन हो? बाहर ले जाकर भूत लक्ष्मी को सब कुछ बता देता है। भूत की बात सुनकर लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे तो तुम हमेशा भटकते ही रहोगे। और वो राकेश का बच्चा, वो तो डर के मारे यहाँ वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी मोहन बोलता है, करना क्या है? तुम बस मुझे कुछ समय के लिए अपना शरीर दे दो और अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दो फौरन जाने की। अब मैं वहीं जाकर राकेश को मारूंगा। तभी लक्ष्मी बोलती है, अरे अरे, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मरने से पहले बड़ी संपत्ति छोड़कर गए हो। हमारे पास यहाँ मैं जैसे तैसे इन बच्चों को पाल रही हूँ। फ्लाइट की टिकट कहाँ से खरीदूंगी? तभी मोहन का भूत बोलता है, तुम मुझे अपना शरीर दो, मैं एयरपोर्ट पर लोगों को डराकर टिकट छीन लूंगा। फिर लक्ष्मी बोलती है, हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर मुझे मंजूर है, ले लो मेरा शरीर। अगले ही दिन मोहन का भूत लक्ष्मी के अंदर घुसकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। सबसे पहले भूत को एक बूढ़ा आदमी दिखता है। भूत उसे रोक कर पूछता है, क्या आप भी आज फॉरेन जाने वाले हैं फ्लाइट से? तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, जी हाँ, पर क्यों? तभी लक्ष्मी के शरीर में मोहन का भूत बोलता है, क्योंकि मुझे वो फ्लाइट की टिकट चाहिए। बुढ़े, चिंता मत कर, तू कल चले जाना। आज मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। लक्ष्मी के अंदर मोहन का भूत उस बूढ़े आदमी से वो टिकट छीन लेता है और प्लेन में बैठ जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फौरन पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचकर लक्ष्मी जल्दी से राकेश के ऑफिस जाती है और वहां जाकर उसे ढूंढती है। राकेश फॉरेन में भी पहले की तरह गलत काम कर रहा था और पैसे कमा रहा था। यहाँ पर उसने अपना बहुत बड़ा ऑफिस भी बना लिया था। राकेश के ऑफिस पहुंचते ही मोहन का भूत लक्ष्मी के शरीर से बाहर आ जाता है और राकेश के सामने चला जाता है। उसे देख राकेश बोलता है, भूत, यहाँ? तू तू जरूर मोहन है, यानी कि तू यहाँ भी आ गया मुझे मारने? तभी मोहन का भूत बोलता है, मैं यहाँ भी आ गया, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुझे वापस ले जाने आया हूँ। मैं तुझे उसी पार्क में मारूंगा जहाँ तूने मुझे मारा था। समझ आया क्या? तभी राकेश डर के मारे बोलता है, नहीं, नहीं, प्लीज, तुम मुझे माफ कर दो। बदले में मैं तुम्हारे परिवार को बहुत सारा पैसा दे दूंगा, जिससे तुम्हारी बीवी बच्चे बहुत अच्छे से जीवन जी सकेंगे। तभी मोहन का भूत बोलता है, क्या? क्या सच में? तो वैसे कितना पैसा दोगे तुम मेरे परिवार को? राकेश जवाब में बोलता है, अरे जितना तुम कहोगे, 10 लाख, 20 लाख, चलो चलो, मैं तुम्हारे परिवार को पूरे 50 लाख देने को तैयार हूँ। तुम बस मुझे छोड़ दो। अपने परिवार को इतना सारा पैसा मिलने की बात सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है
उसे लक्ष्मी की कही हुई बात भी याद आ जाती है कि वो कितनी मुश्किल से अपना घर परिवार चला रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। वो मन ही मन सोचता है, अगर सच में ऐसा करने में मेरे परिवार का फायदा होगा तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? बदले में मुझे बस हमेशा हमेशा के लिए उस पार्क में कैद होकर ही तो रहना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी और मेरे बच्चे खुशी खुशी वहां रह पाएंगे। तभी राकेश बोलता है, क्या सोच रहे हो तुम? तो क्या मैं तुम्हारी डील फाइनल समझूं? तो फिर मैं अभी के अभी तुम्हारी पत्नी के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए भिजवा देता हूँ। तभी मोहन भूत बोलता है, हाँ मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ वापस तो चलना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। तभी राकेश बोलता है, अच्छा, फिर ठीक है, मैं वापस चलूंगा, लेकिन बस तुम मुझे मारना मत। भूत राकेश को अपने साथ वापस लेकर आता है। फिर वो लक्ष्मी को राकेश से बहुत सारे पैसे भी दिलवा देता है, जिससे लक्ष्मी अच्छे से रहने लगती है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। पार्क के लोग अभी भी पार्क को भूतिया ही समझ रहे थे और कोई भी वहां जाने से डर रहा था। साथ ही साथ पार्क के झूले भी अभी भी अगर कोई वहां जाता भी तो उसे चोट लग जाती। तभी राकेश बोलता है, तो अब मैं वापस जा सकता हूँ क्या? मैंने तुम्हारा कहा हुआ सब काम कर दिया है ना? अब मुझे जाने दो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी मोहन का भूत बोलता है, नहीं, अभी सारा काम नहीं हुआ है। सबसे जरूरी काम तो अभी बाकी है, और वो है ये पार्क, जिसका काम तुमने शुरू किया था। वो अभी भी चालू नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ का पहले काम खत्म करना होगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। तभी राकेश बोलता है, ये मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ? ये पार्क ठीक करवाने में तो बड़ा समय लग जाएगा। अब ये भूत तो मुझसे अपनी मनमानी करा ही रहा है। अगर मैं अब एक और दिन भी यहाँ रुक गया तो मेरी इतनी बड़ी डील मिस हो जाएगी। तभी मोहन का भूत बोलता है, अरे क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? क्या तुम ये काम नहीं करोगे? तभी राकेश उसे जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, मैं भला आपको मना कैसे कर सकता हूँ? मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम के लिए अपने कुछ आदमी भेज देता हूँ। वो यहाँ आकर सब संभाल लेंगे, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। तभी मोहन का भूत बोलता है, क्यों, ऐसा भी क्या काम है तुम्हें वहां फॉरेन में, जो तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? तभी राकेश उसे अपनी डील के बारे में बताता है। अरे वो फॉरेन में मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाने के लिए डील साइन की है। वहाँ मैं आधे दाम पर हॉस्पिटल बनवा दूंगा, जिससे मेरा और सबका बड़ा फायदा होगा। तभी मोहन का भूत पूछता है, क्या, मगर ऐसा कैसे? आधे दामों में हॉस्पिटल बनवाने से तुम्हारा तो नुकसान होगा ना? तभी राकेश उसे समझाता है, अरे नहीं नहीं, मेरा तो फायदा ही फायदा है। मैं यहाँ से झोला छाप डॉक्टर ले जाऊंगा और वहाँ के लोग आकर उनसे महंगा महंगा इलाज करवाएंगे। साथ ही साथ मैं हॉस्पिटल को बनाने में सस्ता सामान इस्तेमाल करूंगा। तभी मोहन का भूत गुस्से में बोलता है, क्या, तो ये है तुम्हारा प्लान, हाँ? तो राकेश उसे जवाब में बोलता है, चलो, अब मैं चलता हूँ और पार्क सही करवाने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। तभी मोहन का भूत बोलता है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? राकेश के बच्चे, अभी भी तेरा लालच तेरे सिर पर चढ़ा हुआ है। तेरी वजह से मेरी जान गई, और तू यहाँ पार्क बनवाकर ना जाने कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब मैंने तुझे यहाँ से डरा कर भगा दिया, तो अब तू दूसरी जगह जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तेरे जैसे इंसान कभी नहीं सुधर सकते। तेरी तो बस एक ही सजा है, मौत। भूत ने गुस्से में राकेश की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उड़ा दिया। तभी राकेश बोला, अरे अरे, बाप रे! वो वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, इस बार छोड़ दो। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। राकेश बहुत माफी मांगता है, लेकिन भूत इस बार उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। तभी मोहन का भूत बोलता है, कितना पापी इंसान था ये। अब इसके मर जाने से न जाने कितने ही लोगों की जान बच जाएगी। राकेश के मरते ही मोहन का भूत भी गायब हो जाता है।
क्योंकि अब अपना बदला लेने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई थी।